मैं बस मैं बस एक खुली किताब सा अपने पन्ने समेटता रहा और वो अपनी स्याही से मेरी कहानी लिखती गई। कभी कभी लिखते हुए उसकी उसकी स्याही सूख जाती तो वो घबराकर स्याही को जोर से झटकती थी और उसकी स्याही की कुछ बूंदें बेझिझक मुझे यूं गले लगाती थी जैसे कि बरसात के मौसम में बारिश की कुछ बूंदें पेड़ पौधों को गले लगाते हो। और कभी कभी उसका मन कहीं और रहता लिखते वक्त, तो वो ना पन्ने मोड़कर किताब बंद कर देती। वैसे ही जैसे कोई बच्चा समुद्र के किनारे रेत का महल बनाते वक्त अचानक से लहरों के पास भाग जाता हो उन्हें पकड़ने के लिए, वो भी महल को अधूरा छोड़कर। और कभी कभी वो नई कहानी लिखती और कभी पुरानी कहानी खत्म करने की कोशिश करती। काफी कुछ लिखा उसने, कुछ मेरे बारे में, कुछ अपने बारे में, कुछ उन अधूरे सपनों के बारे में और कुछ उन तमाम हसरतों के बारे में जो कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन उसने सब लिखा। फिर अचानक एक दिन उसके हाथों से मैं जमीन पर गिर गया। कई पन्ने जो उसने मुझसे जुदा कर रखे थे फाड़ कर, लेकिन मुझसे दूर नहीं जाने दिया ताकि उन पन्नों का एहसास मुझ में हमेशा रहे। कई पन्ने जो उसने मोड़ रखे थे वो अब खुल गए और मैं बस एक खुली किताब था जमीन पे गिरा हुआ, गंदगी में लिपटा हुआ, और वो अपने पन्ने समेटती रही जिसमें उसने अपनी स्याही से मेरी कहानी लिखी थी, हमारी कहानी लिखी थी। उन तमाम पन्नों के साथ वो चली गई। वो पन्ने अब उसके थे क्योंकि स्याही जो उसकी थी, तो उस हिसाब से वो कहानियां भी उसकी हुई। और मैं बस एक खुली किताब से अपने पन्ने समेटता रहा और वो अपनी स्याही से फिर से एक नई कहानी लिखने लगी। लेकिन अब वो कहानी मेरी नहीं थी।